जय हिंद दोस्तों मेरा नाम अनुराग पांड्या और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चाणक्य बुकलेट। दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी हम अचीवमेंट डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के लिए। एक बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है इंडिया के लिए। इंडिया की एक ऐसी अचीवमेंट जो कि आने वाले दिनों में जो कमिंग डेज़ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखी जाएगी और इसको बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाएगा कि जैसा कमाल कर दिया भाई इंडिया ने। अब कुछ रीसेंट डेज़ में भी हम लोग ऐसा देख रहे थे। अगर हम इस साल की बात करें, इस साल की ऐसी कुछ अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया ने ऐसी अचीवमेंट्स गेन की हैं जिसमें अनप्रडिक्टेबली एक फेम हासिल किया है इंडिया ने और एक अनप्रडिक्टेबली एक बहुत पॉजिटिव इमेज पूरी कंट्री को दिया, पूरे वर्ल्ड को दिया है इंडिया ने। उसमें सबसे पहले जो हमने देखा है कि एक न्यूट्रल रहने का एक इम्प्रेशन दिया है, यानी जो रशिया यूक्रेन की वार है उसमें इंडिया ने न्यूट्रल रोल प्ले किया है। फिर इज़राइल पैलेस्टाइन की जो वार है उसमें इंडिया ने न्यूट्रल रहने का रोल प्ले किया है। फिर उसके अलावा ईरान का जो पाकिस्तान से कंटिन्यूसली जो एक क्लैश चलता आ रहा है उसमें भी इंडिया ने न्यूट्रल रहने के साथ साथ ईरान के साथ चाबहार जो पोर्ट है ईरान की, जिस पे एक बहुत सेपरेट वीडियो बन सकती है, जो चाबहार पोर्ट है उसमें बहुत ज़बरदस्त जो एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि अराउंड $100 बिलियन का एग्रीमेंट है, जो बहुत बड़ी रकम है और बहुत सारी जॉब क्रिएट्स होंगी। चाबहार पोर्ट असल में इंडिया की ही अंडर अब रहेगी काफ़ी देर तक। असल में जो ये लोकेशन है ये आप देख सकते हैं मैप पे कि ये जो पोर्ट है ये बेसिकली ईरान की पोर्ट है और इसमें इंडियन वर्कर्स और इंडियन इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंडियन लोग जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे इंडियंस को जॉब मिल रही है और इंडिया को बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट हासिल हो रहा है। पूरी दुनिया के साथ इंडिया कनेक्ट हो रहा है इस पोर्ट के ज़रिए। एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर एक न्यूट्रल रहने की अचीवमेंट थी, इंडिया ने हमेशा मेंटेन रखी है। और अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट देखने में आई है इंडिया की, वो सबसे बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अब वो अचीवमेंट क्या है, उस अचीवमेंट के लिए हम अगर देखें, थोड़ी सी बात करें तो वो जो अचीवमेंट है वो बेसिकली यूएई से, जो गल्फ कंट्री से एक न्यूक्लियर डील है। हमने कुछ अगर अरसे में देखें, अगर आज से 20 से 25 साल पहले अगर चले जाएं, जो कि बड़ी ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं है, लेकिन 20 से 25 साल पहले जो गल्फ कंट्रीज़ थी, जो दुबई है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उसके अलावा कतर है, बहरीन है, ये इतनी डेवलप नहीं थी। इनकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ ऑयल थे या पेट्रोल वगैरह थी, पेट्रोलियम की चीज़ें। लेकिन अब इन्होंने कुछ 20 से 25 सालों में कुछ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स की हैं, इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएशंस की हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए आते हैं, बिजनेसेस के लिए आते हैं। यूरोप पूरा यहाँ पे आके मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है, बहुत ज़्यादा इसके वीज़े की वर्थ है पूरी दुनिया में और काफ़ी ज़्यादा इसको ग्रूम किया गया इन कंट्रीज़ को। और सबसे बड़ी बात ये कि जो जितनी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर और बहरीन, ओमान वगैरह, इन सब ने अपना वीज़ा तकरीबन एक जैसा रखा हुआ है। जिस तरह हम शेंजन वीज़ा होता है हमारे पास, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ एक जैसी हैं, यूरोपियन यूनियन के जो होती हैं उनका वीज़ा, मतलब अगर आपके पास है तो आप यूरोप के ऑलमोस्ट उन सारी कंट्रीज़ में फिर सकते हैं जो वो वीज़ा एक्सेप्ट करती हैं। मतलब काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जैसे सिस्टर सिटीज़ हैं। जैसे आप किसी कंट्री में एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जाते हैं या एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ही वहाँ पे आप एक कंट्री का वीज़ा अगर आपके पास है तो आप बहुत सारी कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं इनसाइड यूरोप में। तो सेम ये प्रोसीजर गल्फ़ कंट्रीज़ में भी था कि जिनके पास यूएई का वीज़ा है, रेजिडेंस वीज़ा है, तो वो बहुत सारी गल्फ़ कंट्रीज़ में जा सकता है ईजीली विदाउट एनी अदर स्पेसिफिक वीज़ा, यानी उस कंट्री के वीज़ा का बगैर। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव था। ये आइडिया भी इंडियंस की ही मैनेजमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। और सबसे बड़ा अब जो अचीवमेंट है, जो इनकी हिस्ट्री लिखी जाती है, इनमें इंडियंस का बहुत ज़्यादा हाथ है। इंडियंस ने बहुत एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है इनकी हिस्ट्री में। अब रिसेंट जो डेवलपमेंट देखने में आई है, एक न्यूक्लियर डील की गई है। अगर आप यूएई की सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज देख लें, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है। जितनी आप एजुकेशन इंडस्ट्री देख लें, यूनिवर्सिटी लेवल में एक आईआईटी का एक कैंपस अबू धाबी में ओपन किया गया है, आप वो देख लें, या कोई भी सेक्टर आप देख लें, तो वहाँ पे इंडियंस ने बहुत एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है इनकी इकोनॉमी को ग्रूम करने के लिए।
तो जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, हिस्ट्री की बातें जब की जाएंगी, तो वहाँ पे इंडियंस को बहुत ज़्यादा गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। अब रिसेंटली जो एक न्यूक्लियर डील की गई है, अब न्यूक्लियर डील की बहुत सारी बातें सीक्रेट भी रखी जाती हैं, क्योंकि अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन रखती है, दैट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, अपना डिफेंस बहुत अच्छी तरह करना जानती है। तो अगर न्यूक्लियर डील की गई है, दैट मीन्स बहुत सारे इंडियंस को न्यूक्लियर फील्ड में बहुत सारी जॉब्स यूएई में करेंगे, बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो इंडिया में आएगा यूएई की तरफ से, और यूएई बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाएगी अपने इटसेल्फ, और उसको किसी भी और कंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पूरी गल्फ कंट्री इवन के हो जाएगी ऐसे इंडिपेंडेंट, अगर न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास होते हैं। तो ये इंडिया का इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले है। इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और इनको मतलब इनको न्यूक्लियर कंट्री होने में बहुत एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। ये न्यूक्लियर डील बेसिकली है ही इसी वजह से, और विदाउट इंडिया ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखें तो ये एक इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्रीज़ में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स रखती हैं, लेकिन इसके पीछे एक चीज़ है, वो है ट्रस्ट। इंडिया के जो वर्कर्स हैं उनका ट्रस्ट, इंडिया की टेक्नोलॉजी का ट्रस्ट, और इंडिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ी बात, इंडिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की का जो ट्रस्ट है, इंडिया की एडवांस टेक्नोलॉजी का ट्रस्ट है इन न्यूक्लियर इन यूएई की कंट्रीज़ में या गल्फ़ कंट्रीज़ में आप कह सकते हैं। पाकिस्तान अगर देखा जाए वो भी एक जैसा मर्जी हालात है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन रखता है, इतने ज़्यादा चाहे रखे ना रखे, रोटी के पैसे हों या ना हों, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन रखता है। लेकिन यूएई ने फिर भी उनसे हेल्प नहीं ली, क्योंकि पाकिस्तान का इंप्रेशन कैसा है, मेरा ख्याल है इस पर तो कोई 15-20 वीडियोस बन जाएंगी। और जो तुर्की है, जो तुर्किश जो कम्युनिटी है, वो भी एक न्यूक्लियर वेपन रखती है, और वो अमेरिका के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात वगैरह बहस वगैरह करती है। वो इसीलिए, और बहुत ज़्यादा वॉर भी, कुछ प्रॉक्सी वार्स हो चुकी हैं तुर्की की अमेरिका के साथ इनसाइड सीरिया। और इसके अलावा ईरान बहुत एक अच्छे न्यूक्लियर वेपन्स रखता है, इवन इज़राइल से भी वो काफ़ी दफ़ा वो आंखें दिखाता है और उससे फ़ाइट करने की कोशिश करता है। तो इन सब कंट्री, ये सब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तुर्की हो गई, पाकिस्तान हो गया और ये ईरान, लेकिन इन सब के बावजूद यूएई ने, ये एक इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि यूएई ने सिर्फ ट्रस्ट किया तो वो इंडिया पे किया, और इंडियन लोगों को जॉब मिलेगी, इससे रेवेन्यू मिलेगा, और बहुत ज़्यादा ये प्राउड मोमेंट है। ये एक इंडिया के लिए भी हिस्टोरिकल मोमेंट है और यूएई के लिए भी हिस्टोरिकल मोमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।